कुंडू साहब, ये श्योर है कि बलराज कुंडू अपना वोट जो है पक्का पोल करेंगे या खाली छोड़ देंगे? बलराज कुंडू अपना मन और अपना स्टैंड अपने मन में बना चुका है, उसको कल मैं डिस्क्लोज करूंगा। उससे पहले मैं ये नहीं पूछना चाह रहा आपसे कि वोट किसको दोगे, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या बलराज कुंडू वोट पोल जरूर करेंगे? एक सस्पेंस रोचकता जो बनी हुई है, सबकी निगाहें हैं, वो चंद घंटे और चले तो अच्छा रहेगा सबके लिए। इस राज को चंद घंटे और राज रहने दो, कल खोलेंगे इस राज को। नैनपाल रावत भाई जो उसमें थोड़ी देर होश भूल गए थे, उनके होश ठिकाने आने के बाद में उन्होंने जो ना माफ़ी मांग ली थी। 2016 में हुए स्याही कांड के बाद एक बार फिर प्रदेश के लोगों की हरियाणा के विधायकों के ऊपर नज़र है, क्योंकि एक बार फिर राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है। कल यानी कि 10 जून को राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है। आखिरकार कांग्रेस ने और बीजेपी ने, यानी कि सत्ता पक्ष की बात करें, उसमें गठबंधन की हम बात करें, बीजेपी जेजेपी निर्दलीय, कहीं न कहीं अपने अपने विधायकों को अलग अलग होटलों में शिफ्ट किया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा केंद्र बिंदु इस पूरे चुनाव में बने हुए हैं एक निर्दलीय विधायक जो कि महम से विधायक है, बलराज सिंह कुंडू। आप सभी उनके बारे में जानते हैं। कुंडू साहब भी हमारे साथ मौजूद है। कुंडू साहब, कहीं ना कहीं लगातार सभी अपनी अपनी संख्या बल पूरी करने पर पूरा जोर लगाए हुए हैं और कहीं ना कहीं सभी जो है राज्यसभा उम्मीदवार अपील भी कर रहे हैं, आपको भी लगातार अपील कर रहे होंगे। क्या आखिरकार अभी तक बलराज कुंडू ने कोई मन बनाया है? ये एक सस्पेंस चल रहा है, एक रोचकता बनी हुई है। इस राज को चंद घंटे और राज रहने दो, कल खोलेंगे इस राज को और आप सब मीडिया के साथियों को अपना जो अगला कदम होगा उसका पहले जानकारी दूंगा, उसके बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। कुंडू साहब, आप लगातार जब से राज्यसभा चुनाव की बातें चल रही हैं, बयान लगातार आ रहे हैं अलग अलग नेताओं के, आप एक ही बात कह रहे हो बार बार कि मैं कहीं ना कहीं मेरी अंतरात्मा से, मेरे बुद्धि विवेक से और मेरे प्रदेश के लोगों से, मेरे हल्के के लोगों से बातचीत करके ही मैं जो है अपना वोट दूंगा। क्या अभी तक बलराज कुंडू ने कोई इस तरह की सलाह मशवरा, इस तरह की अब तक बातें नहीं की? नहीं, चल रही हैं मेरी बातें, अभी भी चल रही हैं और काफ़ी कुछ बातें हो भी गई हैं और काफ़ी हद तक एक मन बन भी चुका है। लेकिन एक सस्पेंस रोचकता जो बनी हुई है, सबकी निगाहें हैं, वो चंद घंटे और चलें तो अच्छा रहेगा सबके लिए। कुंडू साहब, आप लगातार जिस प्रकार नाराज बताए जा रहे हैं और आपको लेकर लगातार कहीं ना कहीं निर्दलीय जो विधायक है जो आप एक साथ जीत कर आए थे, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं आपसे बातचीत हुई, मीटिंग हुई, उन्होंने ऐसा दावा किया, मैं विधायक नैनपाल रावत की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहीं ना कहीं दावा किया कि बलराज कुंडू से जब हम सभी निर्दलीय विधायक मिले थे तो बलराज कुंडू ने साफ साफ हमें ये कहा था कि हाँ बिल्कुल मैं भी आपके साथ हूँ और निर्दलीय जो उम्मीदवार है कार्तिकेय शर्मा, उसके पक्ष में मैं वोट करूंगा, ऐसा उन्होंने बोला था। नैनपाल रावत भाई जो उसमें थोड़ी देर होश भूल गए थे, उनके होश ठिकाने आने के बाद में उन्होंने जो ना माफ़ी मांग ली थी उस पद के लिए। उस बात की मैं चर्चा और ज़्यादा नहीं करना चाहता। मैं अपना जो ना इस अधिकार, जो राज्यसभा का जो अख्तियारात हैं, जो हमारा एक राइट बनता है वोट का, उसका अपने बुद्धि विवेक के साथ में और अपने लोगों की सलाह मशवरे के साथ में ही कल उसका प्रयोग करूंगा और उसके पहले मीडिया के साथियों के सामने, आप सब के सामने अपने उस कदम का उजागर करने का काम भी करूंगा। कुंडू साहब, क्या यह वजह भी है कि आपको जो है अपना फैसला लेने में समय लग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम दो उम्मीदवारों की बात करें तो वो दोनों सत्ता पक्ष के हैं। चाहे हम कृष्णलाल पवार की बात करें, वो तो बीजेपी के सिंबल पर है, और वो अगर हम आज़ाद उम्मीदवार की बात करें कार्तिकेय शर्मा, उनको भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का समर्थन है। सिर्फ एक जो उम्मीदवार है वो कांग्रेस से है, यानी कि 3 में से 2 सत्ता पक्ष के समर्थित उम्मीदवार होना। क्यों कहीं ना कहीं कुंडू साहब इसमें कंफ्यूज है कि आखिर किस तरफ जाना है? नहीं, मैं कोई कंफ्यूज नहीं हूँ। मैं तो इनको देख रहा हूँ, जिस प्रकार का माहौल हालात बने हुए हैं। अगर हम चुनाव की बात करें और निष्पक्षता की बात करें और आंकड़ों की बात करें, तो आंकड़े और निष्पक्षता से अगर बात करें तो एक सबसे पहले बीजेपी का जो है ना वो राज्यसभा मेंबर चुना जाना निश्चित है। बीजेपी के पास 40 संख्या बल है और 31 संख्या बल के आधार पर पहला राज्यसभा चुनाव बनना है और दूसरे के लिए जो चाहिए 30। तो 30 कांग्रेस के पास जो संख्या बल है जो विधायकों की, वो 31 है, 31 है।
उस आधार पर देखा जाए तो दूसरा निश्चित रूप से जो है ना कांग्रेस का जाना तय माना जाता है। लेकिन जिस प्रकार का माहौल, एक अविश्वास का, जिस प्रकार से कांग्रेस अपने विधायकों को नज़रबंद किए बैठी है रिजॉर्ट्स के अंदर ले जाकर, अब पिछले कल से जो है ना भाजपा और जजपा ने अपने विधायकों को जो है ना नज़रबंद वहाँ किया हुआ, मंत्रियों को, सबको, तो उससे जो लगता है जो एक हॉर्स ट्रेडिंग का जो माहौल बना हुआ है, एक क्रॉस वोटिंग का जो माहौल बना हुआ है, ये माहौल दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से ये माहौल है। इस माहौल को देखते हुए ये लगता है कहीं कोई 2016 की तरह कोई खेला ना हो जाए, और वो खेला होता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा ये तो आज बताना संभव नहीं है। लेकिन बलराज कुंडू अपना मन और अपना स्टैंड अपने मन में बना चुका है, उसको कल मैं डिस्क्लोज करूंगा, उससे पहले मैं अपने पत्ते आपके सामने। जी कुंडू साहब, आपने खेला होने की बात की, खेला की हम बात करेंगे, उससे पहले आपने कहा कि दोनों पार्टियों ने कहीं न कहीं अपने विधायकों को जो है नज़रबंद किया हुआ है। आप एक ऐसे इकलौते निर्दलीय विधायक हैं जो सरेआम कहीं न कहीं खुले शेर की तरह घूम रहे हैं। आपकी दोस्त हैं बाकी विधायक भी, बीजेपी वालों से भी आपकी लगातार बात हो रही होगी, जो रायपुर बैठे हैं कांग्रेस के विधायक उनसे भी आपकी लगातार बात हो रही होगी। क्या उनके हालात को लेकर कहीं न कहीं आपके साथ विचार विमर्श साझा किए कि किस तरह की उनकी वहाँ पर स्थितियाँ है? क्या आखिर उनकी पार्टी को उन पर विश्वास ही नहीं है जो इस तरह की नज़रबंदी, उनका घेरबंदी की हुई है? देखिए, वो लोग, कुछ लोग अपनी पार्टियों से बंधे हुए हैं, कोई जजपा से बंधा हुआ है, कोई भाजपा से बंधा हुआ है, कोई कांग्रेस से बंधा हुआ है, कुछ जो निर्दलीय साथी थे वो अब सरकार से बंधे हुए हैं। तो अपने उस मजबूरी की वजह से वो सारे वहाँ पे हैं। वो जहाँ जो निर्देश पार्टी का मिलता है वहाँ उनका जाना उनकी मजबूरी है, उनकी विडम्बना है। मैं खुले आज़ाद हूँ तो आज़ाद की तरह हूँ, तो ये मेरे में उनमें ये फ़र्क है। कुंडू साहब, ये श्योर है कि बलराज कुंडू अपना वोट जो है पक्का पोल करेंगे या खाली छोड़ देंगे? बलराज कुंडू अपना जो भी फैसला होगा, कल का जो मेरा कदम रहेगा वो मीडिया के साथ साझा करके ही आगे करेगा, जो भी करेगा। मैं मेरे सवाल को फिर रिपीट कर रहा हूं। मैं ये नहीं पूछना चाह रहा आपसे कि वोट किसको दोगे, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या बलराज कुंडू वोट पोल जरूर करेंगे? मैं चुनाव के लिए ही चंडीगढ़ आया हूँ, नहीं तो अपना जो ना मेरा मुहिम में चुनाव चल रहा है, मैंने नगर पालिका का अपना कैंडिडेट उठा रखा है, मैं वहाँ चुनाव लड़ता। मैं इस चुनाव की वजह से ही जो ना चंडीगढ़ में हूँ, और निश्चित रूप से जो ना कल सुबह आपके सामने सारा खुलासा किया जाएगा। कुंडू साहब, अंतिम सवाल है। बीती रात को हम बात करें तो आपके पास आपके मित्र भी हैं और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री है, पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी आए थे आपको मनाने के लिए। काफ़ी देर सुना है कि आपकी चर्चाएं हुई, बातें हुई हैं, तो क्या कुछ कहेंगे उस मुलाकात के बारे में? देखिए, उनके साथ मेरे पारिवारिक रिलेशन हैं, ये रूटीन में आना जाना एक सामान्य प्रक्रिया है। ये चुनाव डिक्लेयर होने के बाद में हम 3-4 बारी आपस में बैठ चुके हैं। मेरे वो घर पे आए थे, मैं उनके घर पे गया था, कल यहाँ पे आए थे, आज हो सकता हो तो शाम को फिर चाय पी लें। ये एक रूटीन प्रोसेस है, हमारे पारिवारिक आपसी नाते हैं, हमारा घरेलू रिलेशन है, तो इसमें राजनीति को हम बीच में नहीं लेके आते। हालांकि वो मेरा अंतिम सवाल था, लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल और, क्योंकि आप 3 ऐसे विधायक हैं जिनके बारे में लगातार ये कहा जा रहा है कि गोपाल कांडा तो क्लियर कर ही चुकी है, मेरा वोट जो है कार्तिकेय शर्मा को जाएगा, यानी मैं सरकार के साथ हूँ। इनेलो के हम इकलौते विधायक की बात करें, अभय सिंह चौटाला, और एक आप हैं निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, क्योंकि आपको अगर छोड़ दे तो बाकी सभी निर्दलीय विधायक भी कहीं ना कहीं कार्तिकेय शर्मा के साथ है। तो क्या आपकी अभय सिंह चौटाला से कोई ऐसी बातचीत हुई है? क्योंकि 2 आप ऐसे विधायक जो लगातार ये कह रहे हैं कि हम अपना स्टैंड 10 तारीख को बताएंगे। देखिए, अभय सिंह का मेरे पास फ़ोन आया था 4-5 रोज़ पहले, बात हुई थी, वह मिलके बात करेंगे और निर्णय लेंगे। मैंने कहा था हम आराम से कर लें भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है। आज अभी शाम को वो भी अपनी पार्टी की मीटिंग ले रहे हैं, तो उसके तो हम बात करेंगे, उसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है। ये रूटीन की बातें हैं आपस में, वो अपना फैसला अपना लेने में वो इंडिपेंडेंट है, वो खुद आज़ाद हैं। मैं अपने लेवल पे अपना फैसला लूँगा, वो अपने लेवल पे लेंगे। लेकिन आपसी चर्चा तो होना करना और कोई बुरी बात भी नहीं, एक दूसरे के साथ में अपनी बातों को, अपने विचारों को साझा करके उसे करना तो अच्छा रहता है। एक दूसरे से अच्छे सुझाव, अच्छी बातचीत मिलती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। शुक्रिया कुंडू साहब। तो ये थे महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, जिन्होंने कहीं ना कहीं राज्यसभा में वो किस उम्मीदवार को वोट देंगे इस पर फिर उन्होंने कहने की सस्पेंस का जो दौर है वो लगातार इन्होंने जारी रखा, और साफ साफ कहीं ना कहीं उन्होंने बोला है कि मैं 10 तारीख को अपने पत्ते खोलूंगा और मीडिया के सामने आकर
ये भी कहीं ना कहीं पूरी की पूरी स्थिति पर स्पष्ट अपनी कहीं ना कहीं राय रखेंगे कि आखिर वो राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या फैसला लेंगे। हालांकि बलराज कुंडू ने कहीं ना कहीं ये अंदेशा भी जताया है कि कहीं ना कहीं उनको इस प्रकार का आशंका है कि इस राज्यसभा चुनाव को लेकर 2016 की तरह इस बार भी कोई बड़ा खेला हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।